जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर रीजनिंग ट्रिक्स। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। अब 365 कब होते हैं और 366 कब होते हैं, ये देखिए आप। जब साधारण वर्ष होता है तब क्या होती है, फरवरी 28 डेज की होती है। और जब लीप वर्ष होता है तब फरवरी 29 डेज की होती है। अब देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष में 28 डेज होने के कारण एक वर्ष में 365 दिन होंगे और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होने के कारण 366 दिन होंगे। अब दोस्तों आप सबको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 365 में 7 का भाग लगाओगे और 366 में भी 7 का भाग लगाओगे। अब 7 का भाग लगाओगे तो 52 सप्ताह होंगे और जो शेष फल बचेगा वो एक दिन शेष बचेगा, एक दिन शेष। और 366 में यदि 7 का भाग लगाओगे तो 52 तो सप्ताह आएंगे और 2 दिन शेष बचेंगे। अब देखिए दोस्तों, यह आपका पिछला वर्ष और यह है आपका अगला वर्ष। इसमें भी अपन पिछला और अगला वर्ष लेंगे। पिछला वर्ष और अगला वर्ष। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में पिछला वर्ष देके अगला वर्ष भी पूछ सकता है और अगला वर्ष का डेटा देकर पिछला वर्ष भी पूछ सकता है। तो आपको वार ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पिछले वर्ष का वार दे दिया और अगले वर्ष का वार ज्ञात करना हो तो देखिए यहाँ पर कितने दिन शेष थे, यहाँ पर एक दिन शेष था। तो क्या करोगे, +1। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको अगले वर्ष का वार दे रखा हो और पिछले वर्ष का वार पूछ रहा हो तो आप क्या करोगे, -1 करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन शेष है। तो +1 और -1। यदि पिछला देख के अगला पूछता है तो +1 करोगे, यदि अगला देख के पिछले वर्ष का वार पूछता है तो -1 करोगे। इसी प्रकार लीप वर्ष में यदि आपको पिछला वर्ष देके अगले वर्ष का वार पूछे तो +2 करोगे और अगले वर्ष का वार देकर पिछले वर्ष का वार पूछे तो -2 करोगे। 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन शेष रहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी वह 31 दिसंबर का वार समान होता है। देखिए दोस्तों, यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर
2019 को क्या होगा, तो 2019 को भी मंगलवार ही होगा। उसमें देखिए दोस्तों, लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 1 जनवरी व 31 दिसंबर के वार में एक का अंतर होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। 31 दिसंबर 2020। अब देखिए दोस्तों, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, बुधवार में +1 होगा, क्योंकि एक वार का अंतर होता है, तो +1 हो जाएगा। तो 31 दिसंबर को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। लेकिन ये एक साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का वार समान होगा। और यदि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के वार में एक का अंतर होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि 5 फरवरी 2019 को मंगलवार था, तो 5 फरवरी 2020 को क्या वार होगा। अब देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष में क्या होता है, +1 करते हैं अपन, और इसमें लीप वर्ष में +2 करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब लीप वर्ष, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष माना जाता है। लेकिन क्या इसमें फरवरी काउंट हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्योंकि फरवरी की जो 28 और 29वां दिन है वो सन 2019 में काउंट हो रहा है। तो फरवरी किस में काउंट हो रही है, 2019 में काउंट हो रही है। यहाँ तक तो 5 फरवरी तक ही काउंट हो रही है 2020 में, तो फरवरी 2019 में काउंट हो रही है, तो ये एक साधारण वर्ष माना जाएगा। यदि फरवरी 2020 में काउंट होती तो ये एक लीप वर्ष बन जाता। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष तभी माना जाएगा जब उसमें फरवरी काउंट हो रही हो। तो अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि एक दिन शेष बचता है, तो +1, तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 5 फरवरी 2020 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 10 मार्च 2019 को रविवार हो, तो 10 मार्च 2020 को क्या वार होगा। अब 2019 तो साधारण वर्ष है, क्योंकि 19 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग 2, तो पूरा पूरा जा रहा है, ये लीप वर्ष है। लेकिन अब देखो, क्या 2020 में फरवरी काउंट हो रही है, हाँ फरवरी काउंट हो रही है, 10 मार्च से लेकर 10 मार्च 2020 तक, तो 2020 में फरवरी काउंट हो रही है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, लीप वर्ष माना जाएगा। और लीप वर्ष हो तो 2 का अंतर होता है, तो रविवार में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त
1947 को क्या वार था? या फिर आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? या फिर पूछा जाए 5 अगस्त 2020 को क्या वार होगा? अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में वार ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला है आपका दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड वर्ष प्लस लीप वर्ष की संख्या। ये आपको लेनी है पूर्णांक में। अपॉन 7। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपको किस में लेना है? शेषफल में लेना है। इन सबको जोड़ने के बाद में 7 का भाग लगाओगे और जो उत्तर लोगे वो शेषफल में लोगे। अब देखिए दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक्स क्या होगी? दिनांक को अपन बोलते हैं डेट, तो डी हो जाएगा। महीने को बोलते हैं मंथ, तो एम हो जाएगा। शताब्दी को बोलते हैं सेंचुरी, तो सी हो जाएगा। वर्ष को बोलते हैं ईयर और लीप वर्ष को बोलते हैं लीप ईयर। अपॉन 7। अब दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक्स हो जाएगी आपकी दिल्ली मेट्रो, सी से हो जाएगा कॉरपोरेशन में यात्री लौटे। ये आपकी ट्रिक्स हो गई। यदि एग्जाम में ये भूल जाते हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में यात्री लौटे। दिल्ली से डी होगा, डी से हो जाएगा डेट, मेट्रो से एम हो जाएगा, एम से हो जाएगा मंथ, कॉरपोरेशन से सी हो जाएगा, सी से हो जाएगा सेंचुरी, यात्री से हो जाएगा ईयर हो जाएगा, ईयर से हो जाएगा वर्ष, लौटे से हो जाएगा एल हो जाएगा, एल से हो जाएगा लीप वर्ष की संख्या। अब देखिए दोस्तों, ईयर, ईयर में कौन सा लोगे? अंतिम 2 अक्षर लेना है। जैसे कि 1927 है तो आपको केवल 27 लेना है, या फिर 1950 है तो आपको यहाँ पे ईयर में 50 ही लेना है। और लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? जो आप जैसे कि 27 लिए तो 27 में कितने का भाग लगाओगे? 4 का। तो यहाँ पे पूर्णांक में लेना है। ये लीप ईयर है, ये किस में लोगे? पूर्णांक में लोगे। 4 का भाग लगाओगे तो 6 चौके 24, तो पूर्णांक हो गया 6। उसी प्रकार 50 में 4 का भाग लगाओगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 पूर्णांक आ गया। तो इस तरीके से आपको ईयर में तो केवल अंतिम 2 अक्षर लेने हैं और जो लीप वर्ष की संख्या है वो पूर्णांक में लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले वार ज्ञात करने की जरूरत है। तो वार के कोड, तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे सप्ताह के कोड। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं अपन। सप्ताह के कोड। अब देखिए दोस्तों, रवि, सोम,
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब देखो दोस्तों, रविवार का कोड हो जाएगा 1, सोमवार का हो जाएगा 2, मंगलवार का कोड हो जाएगा 3, बुधवार का हो जाएगा 4, गुरुवार का हो जाएगा 5, शुक्रवार का हो जाएगा 6 और शनिवार का कोड हो जाएगा 0। अब दोस्तों इनको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए दोस्तों, याद रखने की ट्रिक, तो रविवार को कैसे याद करोगे, एक ही रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य, एक ही रवि या सूर्य होता है। तो सूर्य का पर्यायवाचक ले लिया, रवि से क्या हो जाएगा रविवार, 2 से हो जाएगा 2 सोमवार के व्रत, श्रावण में करने ही चाहिए। तीन से हो जाएगा 3 लोग साथ में जाते हैं तो अमंगल होता है। चार से हो जाएगा दोस्तों 4 लड्डू गणेश जी के। दोस्तों यहाँ पे देखो अमंगल से क्या निकल के आया मंगलवार, और यहाँ पे 4 लड्डू गणेश जी के। गणेश जी का कौन सा वार होता है, गणेश जी का वार होता है वो होता है बुधवार। 5 से 5 तत्वों के बारे में गुरुजी ने बताया। अब देखिए दोस्तों, गुरुजी से क्या निकल कर आया गुरुवार। 6 से हो जाएगा 6 बजे सुबह उठता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सु से शुक्र हो जाएगा, सु से सुबह हो जाएगा। शनि, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी शून्य हो जाता है जब शनि लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको ज्ञात करोगे। शनि लगने पर क्या हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ये जो आपको शेषफल आएगा फॉर्मूले के अंदर, उसके आधार पर आपको वार डिसाइड करना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है, सप्ताह के कोड और महीने के कोड अलग अलग गाइड में अलग अलग है, और ये अपने हिसाब से दोनों ही सही है। लेकिन मैं यहाँ आपको सप्ताह के कोड और महीने के कोड वो ले रहा हूँ जो याद करने में इजी है। अब देखिए दोस्तों, शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड में अपन लेंगे शेषफल और उसके कोड। देखिए दोस्तों, शताब्दी क्या होती है, जैसे कि 1600 हो गई, 1700 हो गई, 1900 हो गई, 2000 हो गई, ये क्या है शताब्दी कोड हो गए। अब यदि शताब्दी कोड में आप 400 का भाग लगाओगे, अब देखिए दोस्तों 400 का भाग लगाने के बाद में यदि आपके पास शेषफल 100 बचते हैं तो कोड हो जाएगा 4। यदि आपके पास शेषफल 200 बचते हैं 400 का भाग लगाने के बाद में, तो आपका कोड हो जाएगा 2। यदि आपके पास शेषफल 300 बचते हैं तो आपका कोड हो जाएगा 0, और यदि आपका शेषफल 0 बचता है तो आपका कोड हो जाएगा 6। लेकिन ये ध्यान रखना, 0 शेषफल बचने का मतलब है ये क्या है, लीफ वर्ष है। तो लीफ वर्ष का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करें, यहाँ पे हो गया 420, 6 से हो जाएगा 6,
तो इसका ट्रिक हो जाएगी वो व्यक्ति 420 6। इस प्रकार इसको याद करोगे, वो व्यक्ति 420 6, 4 2 0 और 6। यदि जैसे कि 1600 में 400 का भाग लगाया तो यहाँ पे शेषफल 0 बचा, तो 16वीं सदी में क्या हो जाएगा, कोड 6 हो जाएगा। 1700 में 400 का भाग लगाओगे तो 100 शेषफल बचेगा, तो कोड क्या हो जाएगा 4। 1900 में 400 का भाग लगाओगे तो 300 शेषफल बचेगा, 300 का कोड क्या हो जाएगा 0। और 2000 में 400 का भाग लगाओगे तो शेषफल बचेगा 0, और 0 का कोड क्या हो जाएगा 6। 0 शेषफल बचने का मतलब होता है कि वो क्या है, लीफ वर्ष है। अब देखिए दोस्तों, शताब्दी कोड के बाद में अपन ज्ञात करेंगे महीनों के कोड। महीनों के कोड। अब देखिए दोस्तों, महीनों में हो जाएगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है उसके कोड अलग होंगे, और यदि लीप वर्ष है तो उसके कोड अलग होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लेंगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 144। अब देखिए स्क्वायर लिया तो ये कितने अक्षरों में लिया, 3 अक्षरों में। तो अगला जो स्क्वायर लेंगे वो भी 3 अक्षरों में ही लेना है। फिर आगे का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 0 25, क्योंकि 25 होता है लेकिन अपन को 3 अक्षरों में लेना है तो 0 25 हो गया। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन आपको 3 अक्षरों में लेना है तो ये भी 0 36 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब जो शुरू के जो 2 अक्षर है उनको रिपीट कर दो। शुरू के 2 अक्षर है 1 और 4, तो 1 और 4 को रिपीट कर दो, और जो अंतिम बॉल पे क्या लगाओगे, छक्का लगाओगे, तो अंतिम बॉल पे छक्का लगा दो। इस तरीके से आप याद करोगे शुरू के 3 महीनों में 12 का स्क्वायर, उसके आगे 5 का स्क्वायर 3 अक्षरों में लेना है, उसके आगे 6 का स्क्वायर वो भी 3 अक्षरों में लेना है, उसके बाद में 2 महीनों में शुरू के 2 अक्षर रिपीट करोगे और अंतिम बॉल पे क्या लगाओगे, छक्का लगाओगे। इस तरीके से आपको एग्जाम में याद करना है। अब देखिए दोस्तों, लीप वर्ष के कोड जनवरी और फरवरी के ही परिवर्तित होंगे। बाकी जो साधारण वर्ष में जो कोड दे रखे हैं वो ही लीप वर्ष के कोड माने जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, और बाकी सबके कोड मार्च में 4 है तो इसका भी 4 होगा, अप्रैल का 0 है तो इसका भी 0 होगा, इसका 2 है तो इसका भी 2 हो जाएगा। केवल जनवरी और फरवरी में ही अंतर रहेगा। अब दोस्तों अपन करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि आपको पूछे कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो देखिए दोस्तों, आपका सूत्र था दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में यात्री लौटे अपॉन 7, और उत्तर किस में लेना है आपको, शेषफल में लेना है। डी से हो जाएगा आपका डेट। डेट कितनी है आपकी 15। एम से हो जाएगा मंथ कोड। मंथ कौन सा है, अगस्त। तो अगस्त का कोड देखिए, शुरू के जो 3 महीने थे उनके कोड थे 144, फिर अगले 3 महीने के कोड थे 025, फिर अगले 3 महीनों के कोड थे 036। अब देखिए अगस्त कौन सा महीना होता है, 8वां महीना, तो 3 3 6 7 और 1 8, तो अगस्त का कोड कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद में सी से हो जाएगा सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी है 1900, तो 1900 सेंचुरी है, इसमें किसका भाग लगाओगे 400 का। शेषफल कितना बचता है 300 शेषफल बचता है।
300 शेषफल बचने पर 300 का कोड क्या है 420(6), तो 300 का कोड हो जाएगा 0 प्लस वाई, वाई से हो जाएगा आपका ईयर, ईयर में आपको अंतिम 2 अक्षर लेना है तो इसका हो जाएगा 47। एल से हो जाएगा लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे 47 में 4 का भाग लगाओगे और पूर्णांक में लोगे, तो 4 का भाग लगाओगे 11 बार गया। आगे देखिए दोस्तों 7 का भाग लगाकर आप शेषफल ज्ञात कर लो, या तो आपके पास एक तरीका है कि इन सबको जोड़ो फिर 7 का भाग लगाओ, लेकिन ऐसे करोगे तो आपका समय नष्ट होगा। अपन क्या करते हैं एक एक में भाग देंगे और शेषफल लेते जाएंगे, तो 15 में 7 का भाग लगाओगे तो एक शेषफल बचेगा, 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 0 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 47 में 7 का भाग लगाओ तो 42, तो यहाँ पे शेषफल बचाएगा 5, और 11 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल बचाएगा 4। अब इन सबको जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा 6 शेषफल बचेगा। अब आपको वार के कोड बताए थे मैंने, तो 6 से क्या हो जाएगा 6 बजे सुबह उठता हूं। अब देखिए दोस्तों सु से सुबह हो जाएगा और सु से क्या हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अगला देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा, वही आपका सूत्र था दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में यात्री लौटे अपॉन 7, और उत्तर किस में लेना है आपको शेषफल में लेना है। पहले तो ये देखो लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, 50 में 4 का भाग लगाओगे पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये एक साधारण वर्ष है। आपको पता है कि लीप वर्ष में जनवरी और महीने के कोड अलग अलग होते हैं। अब देखिए दोस्तों डी से हो जाएगा डेट, डेट कितनी है यहाँ पे 26। एम से हो जाएगा मंथ कोड, मंथ कौन सा है जनवरी, तो जनवरी शुरू के 3 महीने था तो 144, और एक साधारण वर्ष है, यदि ये लीप वर्ष होता तो यहाँ पे 03 हो जाता 1 4 की जगह, तो जनवरी का कोड 1 लेंगे क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है, तो 1 हो गया। उसके बाद में सी से हो जाएगा सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है 1900, और 1900 में 400 का भाग लगाओगे तो 300 शेषफल बचेगा, और यदि 300 शेषफल बचता है तो उसका कोड होता है 0। उसके बाद में वाई, वाई से हो जाएगा ईयर, ईयर में आपको अंतिम 2 अक्षर लेना है, अंतिम 2 अक्षर है 50। लीप वर्ष की संख्या 50 में 4 का भाग लगाओगे और पूर्णांक में आंसर लोगे, तो 4 का भाग लगाओगे तो 12 आ जाएगा, फिर 7 का भाग लगाओगे, अपन अलग अलग भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे, तो 5 शेषफल, 1 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 0 में 7 का भाग जाएगा नहीं, और इसमें भी 1 शेषफल बच जाएगा, और इसमें 5 शेषफल बच जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 में 7 का भाग लगाओगे तो 5 शेषफल बचेगा। अब 5 से मैंने क्या याद करवाया था 5 तत्वों के बारे में गुरुजी ने बताया। अब गुरुजी से क्या हो जाएगा गुरुवार, तो 26 जनवरी 1950 का वार था गुरुवार। अगला था 20 अगस्त 5 अगस्त, 5 अगस्त
2020 को क्या वार होगा। वही आपका सूत्र है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में यात्री लौटे अपॉन 7। उत्तर किस में लेना आपको, शेषफल में। अब देखिए 2020 अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग लगाओ, उससे पता चल जाएगा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी महीने के कोड चेंज हो जाते हैं। तो ये तो अगस्त चल रहा है, तो अगस्त जो साधारण वर्ष के महीनों के कोड है वो ही लीप वर्ष के कोड माने जाएंगे। यदि यहाँ पे जनवरी और फरवरी होता तो उसके कोड चेंज हो जाते महीनों के कोड। डी से हो जाएगा डेट, डेट कितनी है 5। एम से हो जाएगा मंथ कोड, अगस्त का कोड हो जाएगा आपका वही शुरू के 3 महीनों के 144, फिर 025 036। अगस्त होता है 8वां महीना, तो 3 3 6 7 और 1 8, तो 3 कोड हो गया। उसके बाद में सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है आपकी 2000, तो इसमें सेंचुरी में 400 का भाग लगाओगे तो 0 शेषफल बचेगा। तो 0 शेषफल बचता है तो कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में वाई से हो जाएगा ईयर, ईयर में आपको अंतिम 2 अक्षर लेने हैं तो 20 हो जाएगा। उसके एल से हो जाएगा लीप वर्ष, 20 में आपको 4 का भाग लगाना है और आंसर लेना है आपको पूर्णांक में। तो 4 पंजे 20, तो 5 हो जाएगा अपॉन 7। 5 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 20 में जाएगा, तो 6 शेषफल बच जाएंगे, 5 में जाएगा नहीं। अब जोड़ दो इनको, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 में 7 का भाग लगाओगे 4 शेषफल बचेगा। 4 से मैंने आपको क्या याद करवाया था, 4 लड्डू गणेश जी के, और गणेश जी का वार कौन सा होता है बुधवार। तो 5 अगस्त 2020 को बुधवार होगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।